हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं कि काला मोतिया क्या होता है, कैसे काला मोतिया से हमारी आंख डैमेज हो जाती है। बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। सफ़ेद मोतिया को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैटरैक्ट, काले मोतिया को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूकोमा। काले मोतिया को काला क्यों बोलते हैं और सफ़ेद मोतिया को सफ़ेद क्यों बोलते हैं, पहले दोनों के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं कि काला मोतिया क्या होता है और सफ़ेद मोतिया क्या होता है। कौन सा ज़्यादा हानिकारक है, कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, आपने सुना होगा, तो नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि काला मोतिया हमारी आँख के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। सफ़ेद मोतिया हार्मफुल नहीं होता, पर सफ़ेद मोतिया का अगर आपने हाइपर मैच्योर मतलब फाइनल स्टेज में आप सफ़ेद मोतिया को ले गए, इग्नोर करते रहे, तो वो काला मोतिया भी बन जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली आँख के अंदर एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हमारे कॉर्निया के अंदर होता है, हमारे एंटीरियर सेगमेंट में होता है। तो वो जब क्रिस्टलाइन लेंस, जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, इसी तरह वो जो लेंस होता है वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 40 ज़्यादा चांस होते हैं सफ़ेद होने के, पहले कम होता है। अगर बचपन में कैटरैक्ट हो गया है तो वो चोट के कारण होता है, जैसे आपके आँख में अगर चोट लगी, बॉल लगी, कोई दिक्कत आई, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट होने के चांस होते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। सफ़ेद मोतिया, उस क्रिस्टलाइन लेंस का सफ़ेद हो जाना सफ़ेद मोतिया कहलाता है, बड़ी सिंपल भाषा में। और काला मोतिया क्या होता है? आँख के अंदर एक विट्रस ह्यूमर होता है, जो आँख के अंदर जेल होता है, मतलब जैसे बॉडी में खून होता है ना, ऐसे ही आँख के अंदर भी एक जेल होता है, जिसकी वजह से आँख दबती नहीं है, ओवल इन शेप, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तभी तो वो ओवल शेप में है। तो उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है वो। उसका क्या होता है, वो बनता है और ड्रेन होता है, बनता है ड्रेन होता है। वो विट्रस ह्यूमर बनता है, उसके बाद ड्रेन होता है। जब विट्रस ह्यूमर बनता है तो अब अंदर उसके काला मोतिया का मतलब होता है आँख के अंदर जो विट्रस ह्यूमर बढ़ा है उसका प्रेशर का बढ़ जाना, मतलब वो ज़्यादा हो जाना। अब जैसे किसी कैन है, कोई वो 10 लीटर की कैन है, उसमें आप 20 लीटर भर दोगे तो क्या होगा? कैन फट जाएगी, कैन डैमेज हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे ही वो उसका एक क्राइटेरिया है, एक लिमिट है। जब वो उससे ज़्यादा हो जाता है, या तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, बनना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, या फिर उसका ड्रेनेज कम हो जाए। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई कंटेनर है, उसमें आप कोई चीज़ डाले जा रहे हो, उतना ही ड्रेन हो रहा है तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर आप उसमें डाले जा रहे हो और ड्रेन कम हो रहा है तो वो फटने के चांस हो जाएंगे, ख़राब होने के। इसकी वजह से क्या होता है, आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है उनको हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मतलब आईओपी बोलते हैं। जब वो प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल जो होता है वो 22 से 24 माना जाता है, जब वो उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। 22 मेनली एवरेज होता है, 22 mmHg। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या दिक्कत आती है, जिससे दिक्कत क्या आती है, जो हमारी आँख के अंदर नसें होती हैं, रेटिना होता है, हमारे आँख के अंदर मैक्यूला होता है, इन नसों को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब वो जो लेयर है वो उस पर प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने से नस दबेंगी, नस दबेंगी तो नस खराब हो जाएंगी और आपका पर्दा डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से काला मोतिया ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि पर्दा, हमारा रेटिना, एक ऐसी चीज़ है जो एक बार ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो रिपेयर नहीं होती। तो ये रिपेयर क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि क्यों ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, क्यों ये रेटिना हमारा रिपेयर नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूँगा। तो ये होता है काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में डिफरेंस। सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हो जाता है, मोतिया को निकाल दिया जाता है, आँख वापस ठीक हो जाती है, नया उसमें आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, जिसको IOL कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। वो उसमें डाल दिया जाता है आर्टिफिशियल वाला, और सफ़ेद मोतिया ठीक हो जाता है। पर काले मोतिया में जो एक बार नस डैमेज हो गई वो ठीक नहीं होती, इसीलिए काला मोतिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर काले मोतिया के बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, 100 कमेंट से ज़्यादा आ जाएंगी कि जानना है, तो मैं काला मोतिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।